जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल से आप ईश्वर के रहस्यमय ज्ञान को सुन रहे हो। अब ईश्वर तो रहस्यमय है ही, परंतु आपको यह ज्ञान नहीं है कि ईश्वर अस्तित्व में है या नहीं है। कभी कभी मन में आपके शंका पैदा होती होगी कि ईश्वर है या नहीं है, परंतु मैं ये प्रूव करूंगा आज कि ईश्वर है। अब कैसे है वो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके पहले हम अपने इस ब्रह्मांड में रहने वाले अधिकांशतः शक्तियों को पहले नमन कर लें, फिर आगे आपको ये बात समझाते हैं, शायद आपके समझ में आ जाए। और यदि आपसे कोई तर्क वितर्क कुतर्क करता हो कि ईश्वर नहीं है, मैं नहीं मानता, तो उसको आप ये चीज सुना सकते हो जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले सभी को नमन करते हैं और फिर चलते हैं। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपित जनकमलेभ्यो नमः। ओम पितृभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम ह्रीं हनुमते रामदूताय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महेश्वराय नमः। ओम रुद्राय नमः। ओम परमात्मने नमो नमः। ओम उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड के और स्थान के सभी देवी देवताओं का आह्वान करने के बाद में अब हम आपको ले चलते हैं कि ईश्वर है, यह आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। गौर से सोचिएगा, विचार करिएगा कि ईश्वर कौन है, कौन चलाता है वह दुनिया को, और कहां है ईश्वर। पहला उदाहरण हम एक एक करके सब उदाहरण देते जा रहे हैं कि जब तुम मां के पेट में थे 9 महीने तक, कोई दुकान तो चलाते नहीं थे। समझना इन शब्दों को और उसके मर्म को समझने का प्रयास करिएगा कि तुम जब मां के पेट में थे 9 महीने तक, कोई दुकान तो चलाते नहीं थे, फिर भी तुम जिंदा थे। हाथ पैर भी न थे कि भोजन कर लो, फिर भी तुम जिए। श्वास लेने का भी उपाय न था, फिर भी तुम जिए हो। 9 महीने मां के पेट में तुम थे, कैसे जिए तुम सोचो। बस यही ईश्वर है। तुम्हारी मर्जी क्या थी, किसकी मर्जी से जिए हो। फिर मां के गर्भ से जन्म हुआ और जन्मते ही, जन्म के पहले ही मां के स्तनों में दूध भर आया। यह किसकी मर्जी से आया, सोचो और विचारो। यहां पर भी ईश्वर है, यह महसूस होता है। अभी दूध को पीने वाला आने ही वाला है कि दूध ईश्वर ने पहले से तैयार कर दिया। किसकी मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से, यानी ईश्वर है।
और गर्भ से बाहर होते ही तुमने कभी इसके पहले सांस नहीं ली थी। मां के पेट में तो मां की सांस से ही काम चलता था, लेकिन जैसे ही तुम्हें मां से बाहर होने का अवसर आया, तुम्हारी सांसें चलने लगी। यह सांस लेना किसने सिखाया? यह ईश्वर ने सिखाया है। यानी कि ईश्वर है, यह महसूस होता है। पहले कभी सांस नहीं ली थी, किसी पाठशाला में नहीं गए थे, किसने सिखाया कि कैसे सांस लो और किसकी मर्जी से लो? फिर कौन पचाता है तुम्हारे दूध को? जो तुम दूध पीते हो, और तुम्हारे भोजन को कौन उसे हड्डी, मांस, मज्जा में बदलता है? किसने तुम्हें जीवन की सारी प्रक्रियाएं दी है? सोचो, विचारो, इसका मतलब ईश्वर है। कौन जब तुम थक जाते हो तो तुम्हें सुला देता है, और कौन जब तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है तुम्हें उठा देता है? कौन चलाता है इन चांद सूरज को? कौन इन वृक्षों को हरा रखता है? कौन खिलाता है फूल? अनंत अनंत रंगों और गंधों के इतने विराट का आयोजन जिस स्रोत से चल रहा है, वह कौन है? बस सोचो, वही ईश्वर है। एक तुम्हारी छोटी सी जिंदगी, उसके सहारे न चल सकेगी। थोड़ा सोचो, थोड़ा ध्यान करो। अगर इस विराट के आयोजन को तुम चलते हुए देख रहे हो, कहीं तो कोई व्यवधान भी नहीं है। सब सुंदर चल रहा है, सुंदरतम चल रहा है। ईश्वर दिखता नहीं बल्कि दिखाता है। ईश्वर सुनता नहीं बल्कि सुनने की शक्ति देता है। संसार में कोई भी वस्तु बिना बनाए नहीं बनती, अतः संसार में किसी ने अवश्य बनाया है। बस यही ईश्वर है। सोचो और विचारो और अपने मनन करो कि ये जितने भी कर्म हुए हैं, तुम्हारे गर्भ में आने से लेकर के मृत्यु लोक तक, मृत्यु होने तक, ये सब किसने चलाया? तुम कैसे जवान बने, तुम कैसे प्रौढ़ बने, तुम कैसे वृद्ध बने, कैसे तुम्हारी आत्मा निकली? किसने आत्मा निकाली? कौन है वह? किसने तुम्हें वृद्ध बनाया? कौन है वह? बस यही ईश्वर है। इसी जगह विचार करो कि ये कौन जन्म देता है और कौन मृत्यु लेता है। क्या आपने देखा? नहीं देखा। बस वही ईश्वर है। इसलिए ईश्वर अनंत है। ईश्वर अनंत है जो दिखाई नहीं देता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।